क्या अब ईरान पर वेनेजुएला स्टाइल में प्रहार करेगा अमेरिका? क्या तेहरान पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट की तैयारी में है सुपर पावर? क्या खलीफा को घुटनों के बल लाने के लिए अब समंदर में ईरान की चौहद्दी के बाहर घेराबंदी करेंगे ट्रंप? शांति वार्ता की विफलता के बाद घनघोर आशंकाओं में लिपटे इन सवालों की जड़ में ट्रंप का वो संकेत जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तेहरान को पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान कर चुके ट्रंप ने जो संदेश दिया है उसका सारांश यही है। एक आर्टिकल को आधार बनाकर ट्रंप ने जो इशारा किया है उसका मतलब यही है कि अब अमेरिका ईरान का नौसैनिक घेराबंदी करेगा। ठीक उसी तरह ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए समुद्री रास्तों को बंद करेगा जिस तरह से वेनेजुएला में किया गया था। सबसे पहले जानिए कि ईरान के खिलाफ ट्रंप का जो वेनेजुएला प्लान है वो क्या है। कैसे अमेरिका ने आर्थिक घेराबंदी करके वेनेजुएला को मजबूर कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड 15,000 सैनिक और परमाणु पनडुब्बियों को कैरेबियन सागर में तैनात किया। अमेरिकी नौसेना ने स्किपर जैसे बड़े तेल टैंकरों को समुद्र में ही रोककर जब्त कर लिया। उनमें भरा लाखों बैरल तेल जब्त कर लिया गया। संदिग्ध जहाजों पर दर्जनों मिसाइल हमले किए गए। इनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर के एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद घोषित कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप करने के लिए मैक्सिमम प्रेशर रणनीति अपनाई। इसका असर ये हुआ कि वेनेजुएला में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो गई और रिफाइनरियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई। वेनेजुएला की आय का 90% हिस्सा तेल से आता था, जो नाकेबंदी के कारण लगभग शून्य हो गया। समुद्री रास्ते बंद होने से देश में भोजन और दवाइयों की आपूर्ति बाधित हुई। कीमतें आसमान छूने लगी। वेनेजुएला किश्तों में टूटने लगा। फिर वही हुआ जो अमेरिका चाहता था। आज वेनेजुएला पूरी तरह से अमेरिका के काबू में है। अब यही वेनेजुएला मॉडल ईरान में भी लागू करने की तैयारी है। इसके लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। जो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत वेनेजुएला के करीब खड़ा था वो अब ईरान के आसपास खड़ा है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश जैसे समंदर का महायोद्धा खड़े हैं। इसके अलावा हजारों किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगाने वाली टॉम हॉक मिसाइलें ईरान के भूमिगत परमाणु और मिसाइल ठिकानों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बम, रडार की पकड़ में न आने वाले F-35 और F-22 स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात किए गए। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस मिचेल मर्फी जैसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात किया गया है, जो समंदर के अंदर बिछाई गई बारूदी सुरंगों को तबाह करने के लिए जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान को बातचीत में उलझाकर ट्रंप ने ईरान की नाकेबंदी की पूरी और पक्की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 3 तरफ से हमले की योजना बनाई है। आर्थिक नाकेबंदी के लिए अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अपने युद्धपोत तैनात कर सकती है। अमेरिका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के जरिए बारूदी सुरंगों को तबाह कर सकता है और खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है। अमेरिकी विशेषज्ञ रेबेका ग्रांट का मानना है कि अमेरिका की नौसेना के पास ये क्षमता है कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज की निगरानी करे और तय करे कि किसे जाने देना है और किसे नहीं। अमेरिकी नौसेना के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल करना बहुत आसान होगा। इस समय युद्ध और तनाव के बावजूद ईरान खार्ग द्वीप से हर दिन लगभग 1 से 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात कर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते चीन को कम से कम 11.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल भेजा है। अगर ट्रंप प्रशासन नौसैनिक नाकेबंदी चालू रखता है तो खार्ग से होने वाला ये 1.5 मिलियन बैरल का निर्यात पूरी तरह रुक सकता है और ईरान को बड़ा नुकसान हो सकता है। खार्ग को कंट्रोल करने से पहले अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में बिछी संभावित बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्नत युद्धपोत, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेटकॉम के तहत 2 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इस ऑपरेशन में शामिल हैं। बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए अमेरिका पानी के अंदर चलने वाले अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने MH-60S जैसे हेलीकॉप्टर भी तैनात किए। ये हेलीकॉप्टर खास लेजर सिस्टम की मदद से समुद्र की सतह या उसके ठीक नीचे मौजूद सुरंगों को पहचान सकते हैं। जब किसी सुरंग का पता चलता है तो उसे नष्ट करने के लिए एक और रिमोट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटा रोबोट
सुरंग के पास जाकर उसे विस्फोट से खत्म कर देता है। कुल मिलाकर हॉर्मुज में पानी के अंदर से आसमान तक तबाही मचाने के लिए अमेरिका तैयार है, ताकि उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर सके, उसकी आय के सारे स्रोत बंद कर दे और आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ईरान अब भी अड़ा हुआ है। जिस तरह ईरान अड़ा हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।